हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। आज मैं ये वीडियो खास अष्टमी नवरात्रा स्पेशल में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको माता ज्वाला देवी और माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन कराऊंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही शक्तिपीठों में स्थित हैं। आपको आज मैं मुगल बादशाह अकबर की एक कहानी बताऊंगा, जिन्होंने ज्वाला देवी पर एक छत्रछाल चढ़ाया था। उसको ज्वाला देवी ने एक्सेप्ट ना करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया था और अकबर को तभी से हिंदू देवी देवताओं में विश्वास कायम हुआ था। तो वीडियो के अंत तक इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पूरी स्टोरी पता चल सके। जय माता की। ज्वाला देवी मंदिर आने के बाद अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो आप उसे बस स्टैंड के पास में कार पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। उसके बाद मेन प्रवेश द्वार से एंटर करने के बाद आप यहाँ पर लगभग 1 से सवा किलोमीटर जब चलेंगे तो आप ज्वाला देवी माता मंदिर में पहुँच जाएंगे। इसमें छोटी छोटी शॉप्स हैं और यहाँ से आप प्रसाद और पूजा सामग्री ले सकते हैं। बगुलामुखी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं सीधे ज्वाला देवी मंदिर आ चुका हूँ। ज्वाला देवी मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 24 घंटे 12 महीने और 7 दिन ज्वाला प्रकट रहती है। ये नेचुरली धरती से उत्पन्न हुई ज्वाला देवी हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब सती माता को महादेव जी ले जा रहे थे तो उनकी यहाँ पर जो जीवा थी वो यहीं गिरी थी और उसी के स्वरूप यहाँ पर अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि रूप में यहाँ पर माता हैं और अपने भक्तों को यहाँ पर रक्षा करती हैं। और ज्वाला देवी मंदिर पांडवों की खोज की देन है। पांडव यहाँ पर सबसे पहले आए थे और उन्होंने माता की खोज की और यहाँ पर आकर उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद ही यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई और ये मंदिर पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ पर श्रद्धालु भक्त लोग कई जगह से आते हैं। यहाँ पर हर साल 2 बार मेला लगता है नवरात्रों में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और अभी जब आप यहाँ पर मंदिर में आएंगे तो इस मंदिर के अंदर आपको ज्वाला देवी के दर्शन करने को मिलेंगे। ज्वाला देवी मंदिर में मैं अभी उसी कक्ष में हूँ जहाँ पर मैया का बिस्तर होता है। मैया यहाँ पर सोती हैं और रोज़ रात में आरती के बाद माता को इसी बिस्तर पर सुला दिया जाता है। मान्यता ये भी है यहाँ के मंदिर की कि माता को जब सुबह उठाया जाता है तो इस बिस्तर को देख के ऐसा लगता है कि माता स्वयं यहाँ पर सोई हैं। चद्दर पर सिलवटें होती हैं और बिस्तर ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ पर सच में सोया है। तो ऐसा है ज्वाला देवी मंदिर में ये शयन कक्ष। यहाँ पर आपको सभी माता के रूपों के नाम के साथ उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ज्वाला देवी मंदिर में शयन कक्ष है।
ज्वाला देवी मंदिर के पंडित जी, आचार्य जी मेरे साथ हैं और वो इस मंदिर की महत्ता और विशेषताओं के बारे में हम सभी को बताएंगे। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ के आचार्य पंडित जी के पास, जो इस मंदिर की सारी कहानी हमको सुनाएंगे। सबसे पहले आपके चैनल को जय माता की, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको। और ये जिस स्थान पे आप अभी आए हैं, इस क्षेत्र का नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब कि ज्वाला का मुख। और यहाँ पे विश्व में आप कहीं भी चले जाएं, आपको दर्शन होंगे, पिंडी दर्शन, मूर्ति दर्शन। ज्वालामुखी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे साक्षात अग्नि रूप में माँ के दर्शन होंगे। माँ सती का जो अंग जहाँ गिरता गया वो शक्तिपीठ बनता गया। तो माँ ज्वालामुखी भी माँ का शक्तिपीठ है और माँ सती की जीवा यहाँ पे गिरी है और माँ का अग्रेशन मोड यहाँ पे बताया गया है। हमारा जो शरीर है वो भी पंच तत्व के अनुसार बना हुआ है। जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमारा अग्नि तत्व सबसे ऊपर रहता है, तो माँ का अग्नि तत्व यहाँ पे बताया गया है। माँ का एक रूप और बाकी स्वरूप। टोटल मुख्य मंदिर के अंदर 7 ज्योति जो है वो विद्यमान है। माँ चंडी, माँ हिंगलाज, माँ विंध्यवासिनी, मुख्य स्थान ज्वालामुखी, माँ अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 7 ज्योति मुख्य मंदिर के अंदर है। और यहाँ पे पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। बहुत से लोगों की यहाँ पे आस्था है। माँ ज्वालामुखी उनकी कुल देवी है और यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आके माँ को प्रणाम करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जैसा कि यहाँ के आचार्य पंडित जी ने हमको सब कुछ बताया कि माँ के मंदिर की क्या कहानी है, क्या तप है, क्या प्रताप है, तो यहाँ पर आप आकर माता के दर्शन कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद ले सकते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप जब भी हिमाचल प्रदेश में माता के दर्शन करने आएँ तो यहाँ पर ज्वालामुखी आप ज़रूर आएँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता श्री ज्वाला देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ ज्योति रूप में माँ ज्वाला भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता ये है कि ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी, इससे यहाँ का नाम ज्वाला जी मंदिर पड़ा। मंदिर में होने वाले चमत्कारों को सुनकर अकबर सेना सहित यहाँ आया था। अकबर ने ज्योति को बुझाने के लिए नहर का निर्माण किया और सेना से पानी डलवाना शुरू कर दिया। नहर के पानी से माँ की ज्योतियाँ नहीं बुझीं। इसके बाद अकबर ने माँ से माफ़ी मांगी और पूजा कर सोने का 1.25 मन का छत्र चढ़ाया था। माता ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया था। ये छत्र सोने का ना रहकर किसी दूसरी धातु में बदल गया था। अकबर की भेंट माता ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद वह कई दिन तक मंदिर में रहकर क्षमा मांगता रहा। बड़े दुखी मन से वापस गए। कहते हैं कि इस घटना के बाद ही अकबर के मन में हिंदू देवती देवताओं के लिए श्रद्धा पैदा हुई थी। बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अंजलि शर्मा ब्लॉग के नाम से है। जय माता दी। जय माता। ज्वाला देवी माता दर्शन करने के बाद अब हम आपको चिंतपूर्णी माता मंदिर ले जा रहे हैं। ये लगभग 20 किलोमीटर दूर है माता ज्वालामुखी मंदिर से। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती पार्वती के पांव गिरे थे। इसी वजह से यहाँ पर मान्यता है कि भक्त यहाँ पर अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और माता उनकी चिंता और परेशानियों को दूर कर देती हैं। तो आइए चलते हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शन करते हैं। चिंतपूर्णी माता दर्शन के लिए आपको माता के मंदिर से 1 किलोमीटर पहले यहाँ पर पर्ची लेनी पड़ेगी। जितने व्यक्ति होंगे उतने आपको पर्ची यहाँ से मिलेगी और उस पर्ची के माध्यम से ही आप माता के दर्शन कर सकते हैं। बिना पर्ची के आपको माता के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। ये इस तिराहे पर यहाँ से पड़ता है, तो आप कभी भी जब यहाँ आएँ तो इस जगह से आप पर्ची अपनी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाला देवी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर, यहीं पर शक्तिपीठ है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में यहाँ पर आपको 2 रास्ते दिए जाते हैं। पहला तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे पर्ची कटवा कर आना पड़ेगा। पर्ची के बिहाफ पर ही आपको दर्शन दिए जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर 2 रास्ते हैं। तो आप एक रास्ता है जो ऊपर से होते हुए जाता है, वहाँ पर आपको पार्किंग लगाना होगा, जिसका कार का पार्क है वो 130 रुपीज़ है एंड 200 रुपीज़ में आपको मंदिर तक छोड़ा जाएगा।
लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी कार से स्वयं आकर बाईपास रोड से होते हुए इस मंदिर के बिल्कुल निकट आ सकते हैं, बिल्कुल पास आ सकते हैं और फिर वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, दूसरा आपके पैसे भी बचेंगे। वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं।